नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब खबरें विस्तार से और रफ्तार से देखने का वक्त है, यानी कि न्यूज 20 का वक्त है। प्रेमिका के जिस्म पर 32 वार चाकुओं के हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर, और शाहरुख खान ने क्या कहा सानिया मिर्जा की तारीफ। तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से। दक्षिणी सूडान में फंसे 600 भारतीयों के रेस्क्यू के लिए विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान लेकर रवाना हो गए हैं। इस एयरलिफ्ट को ऑपरेशन संकट मोचन नाम दिया गया है। दक्षिणी सूडान में चल रहे गृह युद्ध की वजह से करीब 600 भारतीय वहां की राजधानी जुबा में फंस गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर ऑपरेशन संकट मोचन की जानकारी दी। साउथ सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी के लिए ऑपरेशन संकट मोचन लॉन्च किया गया है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेरे सहयोगी जनरल वीके सिंह करेंगे। ऑपरेशन में वीके सिंह के साथ सेक्रेटरी अमर सिन्हा, ज्वाइंट सेक्रेटरी सतबीर सिंह और डायरेक्टर अंजनी कुमार होंगे। इससे पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने जुबा में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुजारिश की थी। मैम, सूडान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए मैं तेज कार्रवाई की गुजारिश करता हूँ। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। सुषमा स्वराज ने अक्षय कुमार के ट्वीट पर फौरन एक्शन लिया और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह को जुबा में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की कमान सौंपी। वीके सिंह ने पिछले साल यमन में फंसे 4000 भारतीयों को एयरलिफ्ट कराने में अहम रोल निभाया था। एक तरह से गृह युद्ध है और हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबको यहाँ पर सुरक्षित लेकर आएं और हमेशा अपने देश का जो भरोसा है इस सरकार पर उसको पूरा करें। यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लोग बाग फैले हुए हैं, एग्जैक्ट नंबर हमको वहीं पर जाकर पता चलेगा। कश्मीर में बिगड़े हालात के बाद अमरनाथ यात्रा को एक बार फिर रोक दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू के रामवन के चंदेरकोट इलाके में रोका गया है। इसी बीच खुफिया एजेंसियों ने जम्मू में हमले का अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने लश्कर को जम्मू पर हमले का निर्देश दिया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भी शोपिया से हथियार जम्मू भेजने की फिराक में है। वहीं कश्मीर के ज्यादातर जिलों में बुधवार को 5वें दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को कर्फ्यू तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अलगाववादियों ने बंद को 2 दिन और बढ़ा दिया। कश्मीर हिंसा में अब तक 34 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। अरुणाचल प्रदेश मामले में केंद्र या पूर्व मुख्यमंत्री कलिकोपुल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका या स्पष्टता के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। इससे पहले कल नबाम तुकी ने फिर से अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया। कल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए कांग्रेस की सरकार को बहाल कर दिया। इस आदेश के बाद नबाम तुकी ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तुकी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कानूनी जीत पर उन्हें बधाई दी और राज्य में पार्टी को और मजबूत करने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को असंवैधानिक बताते हुए 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति लागू करने का आदेश दिया था। No point of BJP coming in between in the internal matter of our Congress party. It is a democratically elected government. उधर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने अरुणाचल प्रदेश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र और संविधान की जीत बताया। ये भारतीय संविधान की जीत है। ये हमारी न्यायिक प्रणाली की उच्चता की जीत है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के विवादित संस्थापक जाकिर नाइक ने अपनी आज होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। नाइक फिलहाल सऊदी अरब में है। जाकिर के वकील ने साफ कर दिया कि वो इस साल भारत नहीं लौटेगा। इस वक्त वैसे भी उनका जो ओरिजिनल शेड्यूल के मुताबिक वो जो है इंडिया में अगले साल आने वाले थे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जाकिर नाइक का बचाव करते हुए कहा कि जाकिर नाइक का मीडिया ट्रायल हो रहा है। जाकिर नाइक साहब के लिए जो मीडिया ट्रायल जो चल रहा है साहब, इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि कितने बड़े उनका क्या ऐसा हो रहा है। हमारा ये है, अगर इतना बड़ा अगर मामला है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्यों सो रही है। जाकिर नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस अपनी जांच रिपोर्ट 18 जुलाई से पहले दाखिल कर देगी। केंद्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि नाइक को अभी पुलिस से क्लीन चिट नहीं दी गई है और हर एंगल से जांच जारी है। देश भर में MBBS और BDS के दाखिले के लिए एक ही परीक्षा NEET के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। जस्टिस L नागेश्वर राव ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वो पहले इस केस की पैरवी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों को इसी साल NEET लागू करने के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने 24 मई को एक अध्यादेश जारी किया था और इसके जरिए राज्य सरकारों को अपने कॉलेजों में इस साल के लिए NEET से छूट दी गई थी। इसी अध्यादेश को असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। साथ ही याचिका में देश भर में सेंट्रल काउंसलिंग की व्यवस्था करने की मांग की गई। दरअसल 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए NEET को लागू करा दिया था और इसके बाद राज्यों और प्राइवेट कॉलेजों की पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी थी। कश्मीर में भारतीय सेना के हाथों मारे गए आतंकी बुरहान वानी की मौत पर पाकिस्तान में हाफिज सईद ने शोक सभा का आयोजन किया और भारत के खिलाफ एक बार फिर जमकर जहर उगला। लाहौर में आयोजित इस शोक सभा में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद ने आतंकी बुरहान वानी के लिए प्रार्थना की। हाथों में पोस्टर लिए काफी तादाद में जुटे लोगों ने इस शोक सभा में हिस्सा लिया। इसके बाद हाफिज सईद ने कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला। हाफिज सईद ने कहा कि आज कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं और जल्द ही कश्मीर पाकिस्तान का होगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने इससे पहले कश्मीर घाटी में हिंसा पर ऐतराज जताया था, जिसके बाद अमेरिका ने कड़े शब्दों में इसे भारत का आंतरिक मामला बताते हुए पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों से दूर रहने की चेतावनी दी थी। वहीं कश्मीर में भड़की हिंसा के पीछे PMO ने पाकिस्तान का हाथ बताया था। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के फैसले को ढोंग बताने वाले चीन को अमेरिका ने भारत से सीख लेने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा कि चीन भारत से सीख ले कि किस तरह उसने इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले को मानते हुए बांग्लादेश से अपना विवाद सुलझाया था। हालांकि चीन ने अमेरिका की इस सलाह को ये कहकर ठुकरा दिया कि भारत बांग्लादेश और चीन फिलीपींस के विवाद की कोई तुलना नहीं हो सकती। इस बीच चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ताज़ा विवाद में कितने देश उसके सपोर्ट में हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन ने सपोर्ट करने वाले देशों में भारत को भी शामिल कर लिया है। चीन ने कहा है कि ये फैसला उन पर थोपा गया है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार में 21 आम आदमी पार्टी विधायकों की संसदीय सचिव के तौर पर हुई नियुक्ति लाभ के पद के दायरे में आती है या नहीं, इस पर आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। AP के सभी 21 विधायक अपने वकीलों के साथ आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर ये बताएंगे कि आखिर क्यों उनका पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता और क्यों उनकी सदस्यता रद्द ना हो। आज होने वाली सुनवाई में आयोग ये भी फैसला कर सकता है कि सभी विधायकों पर एक साथ सुनवाई की जाए या अलग अलग सुनवाई हो। चुनाव आयोग आज ही दिल्ली सरकार और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन की याचिका पर भी सुनवाई करेगा, जिसमें दोनों पक्षों ने खुद को इस मामले में पार्टी बनाने की मांग की है। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस एतिहादुल मुसलमीन को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने AIMIM की मान्यता रद्द कर दी है। पार्टी की ऑडिट और IT रिटर्न जमा नहीं करने पर राज्य चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की है। ये जानकारी पार्टी को 21 दिसंबर 2015 तक जमा करनी थी। इस फैसले के बाद AIMIM के उम्मीदवार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ सकते, यानी उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरना होगा। मैं इस बात का इकरार करता हूं कि हकीकत यह है कि थोड़ी लैप्सेस हमारे तरफ से हुई है। हमने दोबारा उन तमाम चीज़ों का जिसको हमको देना था हमने दिया उनको, मगर मैं समझता हूँ कि शायद थोड़ा देर हो गई थी। AIMIM के महाराष्ट्र में कुल 2 विधायक हैं। राज्य चुनाव आयोग ने AIMIM समेत महाराष्ट्र में कुल 191 दलों की मान्यता रद्द की है। इस फैसले के बाद ये सभी पार्टियां BMC चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अगर इन राजनीतिक दलों को अपने चुनाव चिन्ह पर नगर निकाय चुनाव लड़ना है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। 2002 के गोधरा कांड मामले में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपियों में शामिल इमरान बटुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान बटुक 14 साल पहले गोधरा साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन चलाने में शामिल था। गुजरात ATS के साथ साझा ऑपरेशन के दौरान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने इमरान बटुक को पश्चिमी बंगाल के मालदा से गिरफ्तार किया। जो हमारे सिटी क्राइम के पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लगे थे, वो अलग अलग जगह पर उन्होंने रेकी भी की थी और आरोपी को अभी पकड़ लिया गया है और मालेगांव से वो पकड़ लिया गया। इससे पहले मई में गोधरा कांड के एक और प्रमुख आरोपी फारूक भाणा को गिरफ्तार किया गया था। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में प्लेटफॉर्म पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस की बोगी S6 में आग लगा दी गई थी। इस दुर्घटना में 58 लोगों की मौत हो गई थी। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। विशेष अदालत ने गोधरा कांड में दोषी करार दिए गए 11 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है।